नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी जो है यकीनन आप अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत ही रोचक, बहुत ही सीख देने वाली कहानी है दोस्तों। तो बिना समय गंवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वो राजस्थान के पाली से है। दोस्तों, वहीं पर एक परिवार रहा करता था। अब वहीं पर एक गांव भी पड़ता है दोस्तों, और उसी गांव में रहने वाले जो ब्रजेश होता है, ब्रजेश जो था वो गांव के जमींदारों के खेत में मेहनत मजदूरी किया करता था। और ब्रजेश मेहनत मजदूरी करके बहुत अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा था। लेकिन फिर भी ब्रजेश जितने भी मेहनत मजदूरी से पैसे कमाता था, उन पैसों में से ज्यादातर पैसों से तो वो शराब पी जाया करता था, क्योंकि वो एक शराबी व्यक्ति था और वो शराब के नशे के लिए कुछ भी कर गुजरता था। अब तो उस व्यक्ति की हालत ऐसी हो गई थी कि वो इस गांव के जमींदारों से 10-10, 5-5 रुपए मांगना शुरू कर देता है, और उन सारे ही पैसों से वो शराब का ही सेवन किया करता था। अब उसकी पत्नी भी होती है दोस्तों, जिस महिला का नाम जो है वो अनीता होता है, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थी। और अनीता जो थी वो एक गृहिणी थी, वो काफी ज्यादा संस्कारी भी महिला होती है। अब जो ब्रजेश होता है उसकी 2 बेटी भी होती है दोस्तों, जिनमें बड़ी बेटी का नाम जो है वो काव्या होता है और छोटी बेटी का नाम जो है वो सुनीता होता है। और दोनों ही बहनें जो थी वो पढ़ाई किया करती थी। अब दोनों ही बहन जो थी वो हर रोज सुबह के अपने स्कूल में पढ़ाई करने चली जाती थी, और फिर दोपहर को वो अपने स्कूल से वापस से लौट आया करती थी। इसके बाद काव्या सुनीता जो थी वो अपने घर के कामों में माँ की मदद किया करती थी। ब्रजेश की फैमिली की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। घर के नाम पर इनके पास सिर्फ एक ही कमरा था, और उसी कमरे में ये पूरा परिवार एक साथ जीवन गुजार रहा था। लेकिन आगे चल करके काव्या और सुनीता अपने पूरे परिवार के साथ बहुत ही बड़ा घटनाक्रम को अंजाम देने वाली थी, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। इसी तरीके का कुछ दिन का वक्त बीत जाता है, और इसी गांव में एक जमींदार भी होता है दोस्तों। और वो जमींदार जो था वो कहीं ना कहीं चरित्र से सही नहीं था। उसकी पत्नी जो थी खुद उसे तलाक दे करके अपने मायके चली गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस सरपंच जमींदार की हरकतें सुधर नहीं थी। उस जमींदार के पास बहुत ही अच्छा खासा धन था, पावर था, पैसा था, लेकिन फिर भी जमींदार जो था वो कहीं न कहीं गरीब लोगों की बहू बेटियों पर गलत नजर रखा करता था। अब आगे चल करके यही जो व्यक्ति था वो ब्रजेश की फैमिली के साथ बहुत ही बड़े कांड करने वाला था। इस तरीके से जैसे ही कुछ दिन बीतता है दोस्तों, तो फिर क्या होता है कि एक दिन सुबह का समय हो रहा होता है, और जो ब्रजेश होता है वो अपने घर में बैठा हुआ था, और उसकी जो पत्नी होती है वो अपने घर के काम काज कर रही थी। और जबकि उसकी दोनों बेटियां जो थी वो इस वक्त अपने स्कूल में जा चुकी थी। उसी समय ब्रजेश की पत्नी उससे कहती है कि देखो, तुम जितनी जल्दी हो सके शराब छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे घर की बेटियां भी जवान हो चुकी है, तो उनकी भी शादी करवानी है। अब जैसे ही पत्नी अपने पति से ये बातें कहती है, तभी उसका पति कहता है कि देखो, शराब तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, और वैसे भी अब तो मुझे मेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं बचा है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि देखो, इस गांव के जो जमींदार हैं वो बहुत ही ज्यादा धनी और अमीर व्यक्ति है, तो तुम उनसे काम मांगने क्यों नहीं जाते हो, वो तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर दे देंगे। उसी समय ब्रजेश जो है वो अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, अगर तुम कहती हो तो एक बार मैं वहां पर भी जाकर के कोशिश कर लेता हूँ। और इसके बाद ब्रजेश जो है वो अपने घर से बाहर निकल करके सीधे ही जमींदार के घर पर पहुंच जाता है। और जो ये जमींदार था उस समय अपने घर में बैठा हुआ था। उसके बाद ब्रजेश जो है वो उसके पैर पकड़ लेता है जमींदार के, और उससे कहता है कि प्लीज मुझे अपने काम पर रख लीजिए, मुझे कोई भी काम दे दीजिए। इसके बाद जो जमींदार होता है वह कहता है कि देखो, वैसे भी मेरा एक नौकर काम छोड़ कर गया है, तो तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, तो तुम ऐसा करो कि तुम कल से मेरे खेत में काम करना आने शुरू कर दो। और इस तरीके से जो ये जमींदार था वो इस ब्रजेश को अपने खेत में नौकरी दे देता है। अब जो ब्रजेश था वो हर रोज इसके खेत में मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का वक्त बीता है, तो फिर जो ये ब्रजेश होता है वो जमींदार से कुछ पैसे उधार लेता है, और इन पैसों को लेने के बाद वो सीधा ही शराब की दुकान पर जाकर वहां से शराब खरीद लेता है, और फिर शराब का सेवन करके अपने घर पर लौटता है। इसके बाद जो ये ब्रजेश था वो 2 दिनों तक खेत में भी काम करने नहीं जाता है। जमींदार ये देखता है कि जो ये ब्रजेश है वो तो आज उसके खेत में 2 दिनों से नहीं आ रहा है। इस तरीके से होता क्या है दोस्तों कि उस दिन ही सुबह सुबह जो ये जमींदार होता है वो ब्रजेश के घर पर जाकर उसके घर का दरवाजा खटखटाता है, और तभी ब्रजेश की पत्नी आकर दरवाजा खोलती है। तभी ब्रजेश की पत्नी ये देखती है कि उसके सामने जमींदार साहब खड़े हुए हैं, और जमींदार की नजरें जैसे इस महिला की खूबसूरती और सुंदरता पर पड़ती है, तो कहीं ना कहीं उस जमींदार की नीयत में खोट आ जाती है। और तभी जमींदार उससे पूछता है कि तुम्हारा पति काम करने क्यों नहीं आ रहा, और वो है कहाँ पर। तभी उससे महिला कहती है कि दरअसल जो मेरे पति है वो तो दिन भर शराब के नशे में 2 दिनों से धूती घर पर लेटे हुए हैं। और इसके बाद जमींदार घर के अंदर जाता है, और फिर वो ये देखता है कि ब्रजेश जो है वो सही में शराब के नशे में धूत गिरा हुआ था।
अब जमींदार अपने मन में एक ही बात सोच लेता है कि इसकी जो पत्नी है वो तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, तो क्यों ना इस महिला का कुछ फायदा उठाया जाए। और उसके बाद जमींदार जो है वो उसकी पत्नी से कहता है कि देख, तेरा पति जो है वो बहुत ज्यादा शराब पीता है, तो तू ऐसा करना कि इसे होश आए तो इसे मेरे पास भेज देना। तो पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं जमींदार साहब, जब भी होश आएगा तो मैं इसके आपको पास जरूर भेज दूंगी। और इस तरीके से जो जमींदार था ये सारी बातें कहने के बाद घर से बाहर चला जाता है। लेकिन उस जमींदार की नीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब जो ये नागेंद्र था वो किसी तरह से इस महिला को हासिल करना चाहता था। अब जैसे ही शाम का समय होता है तो शाम के समय में जो ये ब्रजेश होता है उसकी आंख होती है, और तभी उसकी पत्नी उससे कहती है कि देखो, घर पर आज जमींदार साहब आए थे और उसने तुम्हें तुरंत ही वहां पर बुलाया है। अब ब्रजेश भी पूरी तरह से होश में आ चुका था और फिर वो उसी समय नागेंद्र जमींदार के घर पर जाता है और फिर नागेंद्र से जाकर कहता है कि जमींदार साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं 2 दिनों तक काम पर नहीं आ पाया। लेकिन तभी जमींदार कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुमने शराब पी थी जो कि तुम्हारी आदत है। वैसे तो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, पहले तुम यहाँ बैठो। और इसके बाद जमींदार जो है वो ब्रजेश से कहता है कि देख ब्रजेश, तुझे तो पता है कि मेरी पत्नी मुझे तलाक दे करके मायके चली गई है और मैंने घर में नौकरानी भी रखी थी, तो वो भी काम छोड़ करके भाग गई है। तो तू ऐसा कर कि तू अपनी पत्नी को मेरे घर पर काम करने के लिए भेजना शुरू कर दे और बदले में मैं तुम्हें 15,000 रुपए दूंगा। अब जैसे ही वो 15,000 रुपए के बात के बारे में सुनता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर ब्रजेश जो है वो जमींदार के सामने हाथ जोड़ लेता है। कहता है कि साहब, ये तो बहुत ही बड़ी बात है, मुझे काम की जरूरत थी वो तो आपने दे ही दिया, लेकिन मेरी पत्नी को भी काम की जरूरत थी क्योंकि अब हमारी बेटियां भी जवान हो चुकी हैं, तो अब उनकी भी शादियां करनी है, तो आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अब इसके बाद ब्रजेश खुश होकर के अपनी घर पर आता है और फिर पत्नी से कहता है कि तुझे पता है आज बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि जमींदार साहब ने तुझे भी अपने घर पर नौकरानी का काम दे दिया है। अब जैसे ही ब्रजेश की पत्नी ऐसी बात सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और फिर पति से कहती है कि ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है कि मैं भी उनके घर पर काम काज करके कुछ पैसे हम कमा लिया करेंगे। लेकिन दोस्तों, ब्रजेश की पत्नी ये नहीं जानती थी कि दरअसल उसके साथ भविष्य में क्या होने वाला था। इस तरीके से जैसे ही अब अगला दिन आता है तो फिर ब्रजेश की पत्नी घर से तैयार होकर बाहर निकलती है और सीधे ही नागेंद्र के घर पर जाती है और जमींदार उस समय अपने घर पर ही बैठा हुआ चाय पी रहा था। अब जैसे ही वो अपने घर पर ब्रजेश की पत्नी को देखता है तो फिर वो अपने काबू से बाहर होने लगता है। कहने लगता है कि नीलम, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू आज घर पर आ गई है, क्योंकि वैसे भी मेरे घर की नौकरानी बहुत दिनों से नहीं आ रही है। इसके बाद जमींदार जो है वो इस महिला को अपने घर के सारे काम समझा देता है और फिर वो महिला उस तरह से उस घर में काम करना शुरू कर चुकी थी। अब तो हर रोज ही जो ये नीलम थी वो सुबह में जमींदार के घर पर जाकर के काम किया करती थी और सीधे ही रात के तकरीबन 7 बजे के आसपास अपने घर आ जाया करती थी। लेकिन अब नागेंद्र का दिल और उसका मन दोनों ही कुछ अलग ही भावनाओं से गुजरा था। वो किसी भी तरह से इसके साथ वक्त बिताना चाहता था और इसके बाद नागेंद्र ये सोचता है कि इसका पति तो शराबी है, तो क्यों ना इस महिला को ही अपने प्रेम जाल में फंसा लिया जाए। अब जब ऐसे ऐसे ख्याल उसके मन में आते हैं तो दोस्तों, ये जो नागेंद्र होता है वो यही सोचता है कि किसी भी तरह इस महिला को तो बेवकूफ बनाकर ही रहेगा। अब जैसे ही कुछ दिन का वक्त बीतता है दोस्तों, तो फिर क्या होता है कि सुबह के एक दिन समय हो रहा होता है और जो ब्रजेश की पत्नी नीलम थी वो अपने पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है और उसी समय जो उसका पति होता है वो जमींदार के खेत में काम करने के लिए चला जाता है। और अब घर पर काव्या और सुनीता जो उसकी दोनों बेटियां होती है वो अपने स्कूल के कामकाज यानी कि अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देती है। लेकिन उसी समय दोस्तों, जो ये नीलम होती है वो अपनी दोनों बेटियों से कहती है कि देखो बेटी, तुम लोग घर का ख्याल रखना है, क्योंकि मुझे अब जमींदार साहब के घर पर घर का काम करने के लिए जाना है। तभी उसकी दोनों बेटियां कहती हैं कि बिल्कुल माँ, आप जाइए, हम घर का बहुत अच्छे से सारा कामकाज खत्म कर देंगे। और इस तरह से ये नीलम जो है वो अपने घर से बाहर निकाल करके थोड़ी ही देर में उस जमींदार के घर पर पहुंच जाती है। अब जो जमींदार था वो आज अपने घर के अंदर बैठ करके कमरे में पहले से ही शराब का सेवन कर रहा था और उसे काफी ज्यादा नशा भी हो गया था। और जब जमींदार अपने इस महिला को अपने घर पर देखता है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ये महिला जो है वो उसके घर के कामकाज निपटाना शुरू कर देती है। तभी जो ये जमींदार होता है वो उसी समय उस महिला के पास जाता है और नीलम से कहता है कि देख नीलम, तेरा पति तो शराबी है और तेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। अब तो तेरी दोनों बेटियां भी जवान हो चुकी है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी बात माननी होगी। नीलम भी सब कुछ समझ जाती है। नीलम कहती है कि देखिए साहब, मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं कर सकती हूँ, मैं मेहनत करके ही खाती हूँ और उसी से अपने परिवार का भी गुजारा कर सकती हूँ। तभी जमींदार अपने मन में ये सोचता है कि क्यों ना इसके पति को ही घर पर बुला लिया जाए और उसी से एक बार बात करके देख लूं पहले। और इसके बाद जमींदार जो है वो उसी समय ब्रजेश के पास फोन करता है और उससे कहता है कि तुम खेत से बाहर निकल करके जल्दी से मेरे घर पर पहुंचो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है।
ब्रजेश भी उसी समय खेत से बाहर निकलता है और सीधे ही जमींदार के घर पर जाता है। अब ब्रजेश ये देखता है कि उस समय जमींदार साहब घर में बैठकर शराब पी रहे थे और शराब देखने के बाद अब उस व्यक्ति ब्रजेश के भी दिमाग में यही ख्याल आता है कि मुझे भी काश ये शराब मिल जाती। तभी जमींदार कहता है कि तुम मेरे पास बैठो, मेरे साथ बैठ करके आज तुम जितना मर्जी उतना शराब पियो। और इस तरह से ये दोनों ही व्यक्ति जो है वो घर में ही बैठ करके शराब पीना शुरू कर देते हैं, जबकि ब्रजेश की पत्नी भी उस समय उस घर में कामकाज कर रही थी। जैसे ही इन दोनों ही लोगों को नशा हो जाता है तो फिर उसी समय ये नागेंद्र जो है वो ब्रजेश से कहता है कि देख ब्रजेश, मैं तुझे बहुत ज्यादा पैसे दे सकता हूँ, मैं तेरे घर की आर्थिक स्थिति को भी ठीक कर सकता हूँ। वैसे भी तेरे घर में 2 जवान बेटियां हो चुकी हैं तो मैं उनके लिए भी कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुझे बस मेरी कुछ बात माननी होगी। अब जैसे ऐसी बात कही जाती है तो फिर ब्रजेश उससे पूछने लगता है कि कहिए ना साहब, ऐसी कौन सा काम करना होगा। उसके बाद जमींदार जो है वो साफ साफ शब्दों में इस व्यक्ति से कहता है कि देख, मैं तेरी पत्नी के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ और हाँ, ये काम मैं कोई फ्री में नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि मैं इसके बदले में तुझे बहुत सारा पैसा दूंगा और हर रोज शराब भी दूंगा। जैसे ही ये बात ब्रजेश सुनता है तो उसका भी कहीं ना कहीं दीन ईमान खत्म हो चुका था और वो भी यही सोचता है कि वैसे भी जमींदार साहब इसके बदले में बहुत सारे पैसे भी देंगे और शराब भी देंगे, तो इससे अच्छा उसके लिए और क्या हो सकता था। और इस तरह से ब्रजेश जो है वो उसकी सारी शर्तों के लिए हामी भर देता है। तभी नागेंद्र कहता है कि देख, तेरी पत्नी यहीं पर है, तू जाकर के एक बार उससे बात कर ले। और इसके बाद ब्रजेश उसी समय अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, आज तुम्हें जमींदार साहब के साथ वक्त बिताना हो और बदले में वो हमें खूब सारा पैसा भी दे रहे हैं और वैसे भी इस बात के बारे में कहाँ किसी को पता चलेगी। जैसे ही ब्रजेश अपनी पत्नी से ये बातें कहता है तभी पत्नी उसकी कहती है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। इस बात पर उसके पति को गुस्सा आ जाता है और फिर उसी समय वो अपनी पत्नी को खींच करके कमरे के अंदर ले जाता है, यहाँ तक कि इसके हाथ पैर कमरे में ले जाकर बांध देता है और इसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है। और फिर इसके बाद जमींदार से कहता है कि साहब अब कमरे के अंदर जाइए और मैं घर का दरवाजा बंद कर देता हूँ। आज जो इसने किया था वो यकीन करने लायक नहीं थी। ब्रजेश जो था वो अपने ही हाथों से जाकर के उन दोनों का कमरे का दरवाजा बंद करता है और इसके बाद नागेंद्र उसके कमरे में जाता है और फिर उसके बाद दोस्तों जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो उस महिला के साथ क्या काम कर रहा होगा, यानी कि कुल मिलाकर के उसके साथ गलत काम कर रहा है। और जो ये जमींदार था वो उसके ही पति के सामने ये सब कुछ कर रहा था और ये काम वो तब तक करता है जब तक कि वो पूरी तरह से इस चीज से खुश नहीं हो जाता है। और फिर जैसे ये सारा काम खत्म होता है तो फिर जाकर के वो कमरे का दरवाजा खोलता है और फिर ब्रजेश को अपने पास बुलाता है और फिर उससे कहता है कि देख, इस बात के बारे में किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए और हाँ, मैं तुझे शराब जरूर दिया करूंगा। और इस तरीके से दोस्तों जो ये ब्रजेश होता है वो उसी समय उस कमरे में जाता है और फिर उसके लिए नागेंद्र भी पैसे ला करके उसके हाथ पर रख देता है। कहता है कि जब जब तेरी पत्नी मेरे साथ वक्त बिताएगी तब तब मैं उसे 10,000 रुपए दिया करूंगा। अब जो ब्रजेश था वो पैसे लेकर काफी खुश हो चुका था और फिर वो अपनी पत्नी नीलम को लेकर के अपने घर पर आ जाता है। इस तरीके से दोस्तों जो ये ब्रजेश था वो अपनी पत्नी को हर रोज रात के समय इस जमींदार के घर पर भेजना शुरू कर देता है। नागेंद्र जो था वो उस महिला के साथ अपना वक्त बिताता था और दूसरी तरफ नीलम के पति को इसके बदले में रोज पैसे देता और शराब दे करके उसका मुंह बंद करवा दिया करता था। लेकिन आगे चल करके दोस्तों अब ये जो जमींदार था वो उसकी बेटियों के भी साथ बहुत बड़ा कांड करने वाला था, जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। इसके बाद काफी लंबा वक्त बीत जाता है और तकरीबन ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है और फिर एक दिन सुबह के समय में जो ये जमींदार होता है वो ये सोचता है कि आज उसके घर पर ब्रजेश की पत्नी काम नहीं करने आई थी और ना ही उसका पति आज खेत में काम करने के लिए आया था। जो नागेंद्र होता है वो कई बार उसके पास फोन भी करता है लेकिन वो फोन कोई उठाता ही नहीं है और आखिरकार नागेंद्र अपने घर से बाहर निकल करके सीधा ही ब्रजेश के घर पर पहुंच जाता है और उसके घर के दरवाजे को खटखटाता है और इसके बाद ब्रजेश की पत्नी जो होती है वो अपने घर का दरवाजा खोलती है और नागेंद्र घर के अंदर जाता है। नागेंद्र ये देखता है कि घर के अंदर उसकी दोनों जवान बेटियां जो थी वो पढ़ाई कर रही होती है और जैसे ही नागेंद्र की नजरें काव्या पर पड़ती हैं तो उसको देख करके इसके मन में कुछ अलग ही चीजें आ जाती है और फिर वो उसी समय नीलम से कहता है कि देख नीलम, ना तो तू आज काम करने के लिए आई है और ना ही तेरा पति आज मेरे खेत में काम करने के लिए आया है। तभी नीलम कहने लगती है कि दरअसल मेरे पति जो है वो तो शराब पी करके दिन भर नशे में धुत पड़े रहते हैं और मेरी तबीयत खराब थी, बस इसी वजह से आज मैं भी काम पर नहीं आ पाई। लेकिन उसी समय नागेंद्र कहने लगता है कि देखो, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम ऐसा किया करो कि तुम अपनी बेटियों को मेरे काम पर, मेरे घर पर भेज दे दो, ये लड़की तो कम से कम घर का काम करके वापस आ जाएंगे। तभी नीलम कहती है कि मैं अपनी बेटी को आपके घर पर नहीं भेजना चाहती हूँ, क्योंकि नीलम जानती थी कि इसका चरित्र कैसा है।
लेकिन ये सारी बातें वहीं पर उसकी बड़ी बेटी काव्या भी सुन रही थी। काव्या अपनी माँ से कहती है कि माँ, जब भी आपकी तबीयत खराब हो तो आप इसके घर पर मत जाइए, मुझे भेज दीजिए कीजिए, मैं चली जाया करूंगी। और आज ही मैं चली जाती हूँ चाचा जी के जमींदार के घर पर काम करके, मैं तुरंत ही काम करके वापस भी लौट करके आ जाऊंगी। अब जो नीलम होती है वो अपनी बेटी को समझाती है, कहती है कि देख बेटा, तू उस जमींदार के घर पर काम करने नहीं जाएगी। लेकिन काव्या भी जिद पकड़ लेती है, कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही काम करके वापस आ जाऊंगी, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन उसी समय जो ये जमींदार होता है वो कहता है कि देख नीलम, तेरी बेटी मेरी बेटी की जैसी है, और तू जो समझ रही है वो बिल्कुल ही गलत समझ रही है। तेरे दिमाग में मुझे पता है कि कुछ और चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं तेरी बेटी के साथ कोई गलत काम करूंगा। और इस तरह से दोस्तों नीलम का मन भी ये बात सुन करके थोड़ा शांत हो जाता है। वो सोचती है कि जब वो जमींदार उसकी बेटी को अपनी बेटी बता रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद नागेंद्र जो है वो उसी समय काव्या को अपनी बाइक पर बैठाकर अपने घर लेकर जाता है और फिर उसे वो सारे कामकाज करना समझा देता है। और इस तरह से काव्या घर के कामकाज करना शुरू कर देती है। लेकिन इस व्यक्ति की नीयत वाकई में खराब हो चुकी थी उस लड़की पर। और फिर उसी समय वो अपने ही घर में बैठ करके शराब पीना शुरू कर देता है। लगभग 1 घंटे तक वो आज अपने घर में ही बैठकर शराब पी रहा था। और जब इस जमींदार को गहरा नशा हो जाता है तो फिर वो नशे की हालत में आकर के घर का दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद करने के बाद नागेंद्र जो है वो अब घर में ही कुछ हथियार देखता है और तभी उसके हाथ में एक छुरी आ जाती है। और फिर वो उस छुरी को उठाता है और सीधे ही काव्या के पास जाता है। और वो लड़की जो थी वो उस वक्त घर में झाड़ू पोछा कर रही थी। उसी समय नागेंद्र जो है वो उस छुरी को उसके गर्दन पर ले जाकर रख देता है और कहता है कि अगर तूने जरा से भी कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तेरी जान ले लूंगा। जैसे ही ये बात काव्या से कही जाती है तो वो काफी डर जाती है। अब वो समझ चुकी थी कि ये जमींदार उसके साथ जरूर ही कुछ गलत करना चाह रहा है। और इसके बाद नागेंद्र जो है वो काव्या से कहता है कि तुझे फिलहाल तो मेरे साथ मेरे कमरे में चलना होगा। और वो डर की वजह से ना तो कुछ कह पा रही थी, ना ही वो चीख चिल्ला पा रही थी। और इसके बाद ये जमींदार जो है वो इस लड़की को अपने बेडरूम के अंदर ले जाता है और फिर उस कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद वो इस लड़की के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। नागेंद्र जो है वो इस लड़की काव्या के साथ इस गलत काम को बिना डर बिना किसी भय के किए जा रहा था। और जैसे ही इसका काम खत्म होता है तभी ये इस लड़की से कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी से बताई तो मैं तुम्हारे परिवार की जान ले लूंगा और सबसे पहले तो तेरी जान लूंगा। और जब काव्या ये सब सुनती है तो वो काफी डर जाती है। वो जानती थी कि जमींदार बहुत ही पैसे वाला है, पावर वाला है और ये कुछ भी कर सकता है, जो कुछ ये कह रहा है ये बिल्कुल कर सकता है। और इस तरह से नागेंद्र जो है वो इस लड़की से कहता है कि चल अब मैं तुझे तेरे घर भी छोड़ाता हूँ। और इसके बाद ये जमींदार जो है वो उसी समय इस लड़की को मोटरसाइकिल पर बैठाकर इसे अपने घर पर लाता है और फिर नीलम से कहता है कि तेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, ये तो बहुत ही अच्छे से जल्दी काम खत्म कर लिया, देख तुमसे भी पहले इसने जल्दी काम कर लिया और इसीलिए मैं इसे तेरे घर छोड़ने आ गया। लेकिन नीलम को ये नहीं पता था कि आज उस बेटी का भी इस जमींदार ने गलत फायदा उठाया था। इस तरीके से जमींदार उसी समय घर से बाहर निकल करके अपने कामकाज पर चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये लड़की काव्या थी वो अपने मन में यही सोच रही थी कि अगर उसने ये बात अपनी माँ और अपनी बहन को बता दी तो फिर तो ये जमींदार हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। और आखिरकार वो लड़की इसी वजह से चुप रह जाती है। लेकिन वो अपने आप को तो धोखा दे ही रही थी, साथ ही साथ पूरे परिवार को भी इस वजह से धोखा दे रही थी। अब जैसे ही कुछ दिन का वक्त बीता है तो क्या होता है दोस्तों कि एक ऐसा भी दिन आ जाता है जिसमें सुबह का समय हो रहा था और जो ये ब्रिजेश था वो नागेंद्र के खेत में काम करने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो जमींदार भी वहां खेत में पहुंच जाता है। तभी जमींदार ये देखता है कि जो ब्रिजेश है वो उसके खेत में आज तो काम कर मेरी बिजी है। तभी नागेंद्र उसे जाके कहता है कि देख ब्रिजेश, आजकल वैसे भी स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी है और तेरी बेटियां भी स्कूल में ही गई होंगी, तो ऐसा कर के आज तेरे घर पर ही चल करके शराब पीते हैं। अब जैसे ही शराब का नाम लिया जाता है तो ब्रिजेश तो इस बात के लिए इंतजार ही करता रहता है, तो वो बिल्कुल खुशी से तैयार हो जाता है, कहता है कि हाँ जमींदार साहब चलिए ना। और उसके बाद जो जमींदार होता है वो इस व्यक्ति को बाइक पर बैठाकर सीधे इस शराब के ठेके पर पहुंच जाता है जहां से शराब खरीदा जाता है। और इसके बाद ये दोनों ही मिलकर के ब्रिजेश के घर पर आते हैं। ब्रिजेश जाकर के अपने घर का दरवाजा खटखटाता है। तब उसकी जो पत्नी नीलम होती है वो आकर के दरवाजा खोलती है और जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने उसका पति खड़ा था और साथ में ही जमींदार भी आया हुआ था। अब इसके बाद जो ये ब्रिजेश होता है वो पत्नी से पूछता है कि आज तुम जमींदार साहब के घर पर काम करने क्यों नहीं गई। तभी जो नीलम होती है वो बताती है, कहती है कि दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और बस इसी वजह से मैं आज काम करने के लिए नहीं जा पाई। और इस तरीके से दोस्तों ये जो ब्रिजेश और जो ये जमींदार था वो दोनों घर में जाते हैं और वहीं पर बैठ करके पार्टी करना शुरू कर देते हैं। और तकरीबन ऐसे ही करते 1-2 घंटे का समय भी बीत जाता है और काफी ज्यादा उन दोनों नशे में आ चुके थे।
और नशे की हालत में ही जमींदार कहता है कि देख वजह से इस समय तेरे घर पर कोई है भी नहीं, तेरी दोनों बेटियां भी स्कूल में गई हुई हैं, तो ऐसा करते हैं कि तू जाकर के घर का दरवाजा बंद कर ले और आज का दिन मैं यहीं पर तेरी पत्नी के साथ गुजार लेना चाहता हूँ। उसी समय वजेश जाकर के अपने घर का दरवाजा बंद करता है और इसके बाद जो ये जमींदार होता है वो नीलम को अपने साथ कमरे के अंदर ले जाता है और आज भी वो व्यक्ति जो है वो इस महिला का फायदा उठाना शुरू कर देता है। वो उसके साथ बिना डर बिना किसी भय के ये काम करता ही रहता था और जैसे वो सारा काम करता है तो वो इस कमरे से बाहर निकाल करके ब्रजेश से कहता है कि देख ब्रजेश, अब तो मेरा जब मन करेगा मैं यहीं पर भी आ जाया करूंगा और बदले में तुझे भी बहुत सारी खुशियां दूंगा, पैसे दूंगा, शराब दूंगा। फिर जाकर के कहता है कि अब शराब जाकर के ठेके से खरीद के फिर से पी लेना। इस तरीके से दोस्तों अब जो जमींदार था वो इस महिला की कहीं ना कहीं उसे आदत लग चुकी थी। अब जब भी उसका मन करता था वो सीधे ब्रजेश के घर पर चल जाता, उसके साथ वक्त बिता कर चला जाया करता था। कई दिनों का वक्त ऐसे ही बीते जा रहा था और ये सिलसिला भी लगातार चलते ही जा रहा था। एक दिन दोपहर का जब समय होता है तो जो ये जमींदार होता है वो उसी समय ब्रजेश के फोन करता है और फिर उससे कहता है कि चल आज भी तेरे घर पर चलते हैं, वहीं पर बैठ करके शराब पियेंगे। अब इस चीज के लिए वो व्यक्ति भी मान जाता है और आज के समय में वो उसको लेकर के घर भी पहुंच जाता है और इसके बाद ये दोनों घर के ही अंदर बैठ करके शराब पीने लगते हैं। लेकिन शराब पीते पीते आज भी नागेंद्र जो है वो ब्रजेश से कहता है कि तू एक काम करके तू बाहर जा, तब तक मैं तेरी पत्नी के साथ वक्त बिता लूं। अब जाहिर सी बात है ब्रजेश को भी इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होती थी और इसी समय नागेंद्र जो है वो नीलम का हाथ पकड़कर उसके कमरे के अंदर ले जाता है और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर से वो उसके साथ वही चीजें कर रहा था, उसके साथ गलत रिश्ते बनाता था। लेकिन आज ब्रजेश ने काफी ज्यादा शराब पी ली थी और शराब के ही नशे में उसने आज अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद ही नहीं किया बल्कि वो दरवाजे पर ही रहा। अब जैसे ही ये नीलम के साथ सारा कुछ कर लेता है जमींदार, तो उसी समय ब्रजेश की जो दोनों बेटियां काव्या और सुनीता होती है वो भी अपने स्कूल से लौट कर आ जाती है। तभी छोटी बेटी ये देखती है कि जो उसका पिता ब्रजेश है वो तो नशे में दरवाजे के पास बैठा हुआ था। तभी वो अपने पिता से पूछती है कि माँ कहाँ पर है। तभी ब्रजेश के चेहरे पर पसीने आने लगते हैं और फिर ब्रजेश उसे कहने लगता है कि दरअसल तेरी माँ जो है वो घर के कमरे में है, वो जमींदार साहब के साथ कुछ बात कर रही है। लड़की उसी समय दरवाजे के पास जाकर के खटखटाना शुरू कर देती है लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुलता है। 10 मिनट का वक्त गुजरने के बाद जैसे ही नीलम कमरे का दरवाजा खुलती है तो फिर उसके बाद वो जमींदार भी बाहर निकलता है। अब जैसे ये दोनों बहनें अपनी माँ नीलम को इस जमींदार के साथ देखते हैं तो दोनों बेटियों को काफी ज्यादा नाराजगी हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। छोटी बेटी अपनी माँ को और जमींदार दोनों को ही गालियां देना शुरू कर देती है। लेकिन तभी जमींदार कहता है कि तेरी माँ जो है इसके बदले में मुझसे पैसे लेती है और तेरा पिता भी लेता है और इसीलिए मैं तेरी माँ के साथ पैसे देकर के वक्त बिता रहा हूँ। लेकिन वहां पर जो महिला नीलम थी वो खामोश नहीं थी। वो कहती है कि देखो बेटा, आज मैं तुम लोगों की इसकी सारी सच्चाई बता देती हूँ। और इसके बाद नीलम अपनी दोनों बेटियों को दूसरे कमरे में लेकर के जाती है और फिर जो जमींदार होता है वो अपने घर से इसके घर से निकल करके चला भी जा चुका था। लेकिन इसके बाद नीलम अपनी दोनों बेटियों को ये बता देती है कि ये सब कुछ मैं अपनी मर्जी से नहीं करती हूँ, बल्कि तुम्हारा पिता इसके बदले में पैसे लेता है, उससे शराब लेता है और मुझे इस तरह से ये सौदा कर देता है मेरा। और ये जमींदार मेरा कई महीनों से ये सब कुछ करता रहा है। जब भी इसका मन करता है ये मेरे घर पर आकर के तेरा बाप इनसे पैसे लेता है और फिर मेरे साथ सब कुछ करता है। जैसे ही ये बात नीलम अपनी दोनों बेटियों से कह रही थी तो वहां पर उसकी बड़ी बेटी रोना शुरू कर देती है। तभी छोटी बेटी सुनीता पूछने लगती है कि दीदी आपको क्या हुआ, आप क्यों रोने लगे। और इसके बाद जो ये काव्या होती है वो अपनी माँ और अपनी बहन को बता देती है कि जमींदार ने तो मेरे साथ भी अपने घर पर गलत काम किया था। अब जैसे ही ये बात उसकी माँ नीलम सुनती है तो उसके तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और नीलम कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सबसे बड़ी गलती तो तुम्हारे पिता की और मेरी भी इसमें कोई गलती है। माँ अपनी ही गलती को स्वीकार कर लेती है। लेकिन काव्या और सुनीता को आज बहुत गुस्सा आ गया था और फिर दोनों बहनें अपने मन में यही सोचती है कि इस सब के पीछे उसके पिता की ही गलती है। और इसके बाद जो छोटी बेटी होती है वो गुस्से में पागल होकर के अपने पिता के ऊपर डंडों से वार करना शुरू कर देती है। कुछ इस तरीके से वार करना शुरू करती है कि उसका पिता उनसे बार बार अपने लिए मतलब उनसे गिड़गिड़ा रहा था कि मेरे साथ वो मत, ये सब चीजें मत करो, मुझे मत मारो। कुल मिलाकर के दोनों ही बेटियां अपने पिता को डंडे से लगातार मारे जा रही थी और ये इतना ज्यादा वो अपने पिता को घायल कर देते हैं कि उसका पिता जो है वो बेहोश हो जाता है। और इस तरह से उनको मारने के बाद दोस्तों जब उनकी दोनों बेटियां और जो नीलम होती है वो दोनों ही घर से भाग जाती हैं। और इसके बाद दोस्तों ये जब जमींदार ब्रिजेश की इस हालत को देखता है तो फिर वो पुलिस में कंप्लेन कर देता है
और फिर पुलिस आती है, तब जाकर के ब्रिजेश जो है वो पुलिस के सामने सारी कहानी बता देता है। वो सारी सच्चाई बता देता है कि दरअसल उसे उसके ही बेटियों ने ऐसे उसके साथ क्यों किया। और इसके बाद अब क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उसे मारा था, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था, तो इसके लिए उसके खिलाफ, बेटियों के खिलाफ जो है वो एफआईआर लिखा गई थी और उसकी माँ को भी रिपोर्ट कर दिया गया था। और अब जमींदार की भी सच्चाई लोगों के सामने आ गई थी कि आखिर ब्रिजेश को ये सजा उसकी बेटियों ने क्यों दी थी, और नीलम ने भी पुलिस के सामने सारी सच्चाई बता दी। इसके बाद दोस्तों जब ब्रिजेश से पुलिस पूछताछ करती है तो वो भी सारी सच्चाई बता देता है, और अब उसके बाद उसकी दोनों बेटी और उसकी पत्नी को पुलिस उठा करके ले जाती, और जब वो लोग खुलासा करती है तो अब जमींदार को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इस तरीके से उन सभी को अपने अपने किए गए गुनाहों की सजा मिलेगी। और इधर जो ब्रिजेश था, जब वो ठीक हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसने भी गलत काम किया था, तो उसके खिलाफ भी उसकी बेटी और उसकी पत्नी ने आवाज उठाई और उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी कि उसने अपनी ही पत्नी और अपनी ही बेटी का सौदा किया था। कुल मिलाकर के सभी के जो राज थे वो सामने आ गए थे लोगों के, और इस तरह से इन सभी को ही अपने अपने किए की सजा मिलेगी। तो दोस्तों ये रही कहानी। आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस